हेलो दोस्तों, मैं आशीन फिटम में वाम सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है बदला, रिवेंज। अभी मैं हंस के बोल रहा हूँ बट है तो बड़ा गंभीर एक विषय। रिवेंज, हमें बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम अगर बदले के आग में जलते हैं, हमें कहाँ तक जाना चाहिए और किस हद तक हमें जाना चाहिए बदले के लिए? हम लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं राइट कि पूरा जो सिचुएशन है सब कुछ जो है बदले के ऊपर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन रिवेंज। आपके साथ गलत हुआ, हीरो के साथ गलत हुआ किसी कारण से, और वो बदले के आग में जलता रहा और बदला पूरा किया, तब जाके उनको जो है दिल में शांति मिला। ये मेलोड्रामेटिक है बट एक तरीके से सही भी है, क्योंकि हम हमेशा, वी ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम स्केल को हमेशा बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। स्केल बैलेंस करने का अर्थ कुछ ऐसा है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूँ, मैं सोशियोपैथ साइकोपैथ का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे कि हम हैं, और मैं आशा करता हूँ जो आप मुझे सुन रहे हो आप भी ऐसे ही होंगे। तो हम लोग जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग स्केल को हमेशा बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अभी स्केल बैलेंस करने का मतलब क्या है? आपके साथ कोई अगर बहुत अच्छा कुछ करते हैं, मान लो आपको कोई गिफ्ट देता है, बहुत साधारण से एग्जाम्पल देता हूँ, आपके लिए कोई एक अच्छा सा गिफ्ट लाता है, तो आप एक तरीके से ऑनर बाउंड हो जाते हो राइट, एक डेट में चले जाते हो। तो आप जो है डेट में चले जाते हो, इसका मतलब क्या है? स्केल जो है शिफ्ट हो जाता है उसके तरफ। अगर ये एक पलड़ा है, एक तोल मोल करने का एक यंत्र है, तो वहाँ पे जो है उसका अच्छाई थोड़ा भारी पड़ गया आपके ऊपर। अब आपको थोड़ा बहुत स्केल बैलेंस करना है राइट, तो आप भी थोड़ा बहुत अच्छाई करो ताकि स्केल जो है बैलेंस हो जाए, बैलेंस बरकरार रहे। यही हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो वही बात, मान लो कि आपके साथ अगर कोई बहुत अच्छा किया या फिर आपको कोई गिफ्ट किया, आपके साथ अच्छा किया मतलब मान लो कि ऐसा आपको कुछ सरप्राइज़ दिया, या फिर आपके लिए कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान किया, आपको बहुत अच्छा टाइम जो है वो उपहार दिया, गिफ्ट किया, या फिर सच में कोई फिजिकल सब्सटेंस जैसे कि बताया, कोई फिजिकल चीज़ आपको लगे उपहार दिया जो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगा, आप एक तरीके से डेट में चले गए, फिर आपका दिल जो है शांत तब तक नहीं होगा। ये खुशी है, आपके दिल में बहुत खुशी है, एक पॉजिटिव इमोशन है आप में, बहुत ज़्यादा है। बट ये पॉजिटिव इमोशन जो है आपको प्रोपेल करता है, पुश करता है कि स्केल को बैलेंस करो। स्केल कैसे बैलेंस होगा? आप भी उनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ करो। अगर इक्वल नहीं कर पाते हो और ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हो, तब कुछ ना कुछ करो, ताकि आप हम दिमाग में ऐसे तो ऑफकोर्स नहीं सोचते, बट हमारे इमोशन इस तरीके से काम करता है कि आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि जो है आपका कर्जा उतर जाए। ये मैं तो थोड़ा बहुत ये रॉ भाषा में बोल रहा हूँ, बट हमारा इमोशन ऐसे नहीं काम करता। इमोशन ऐसा है कि आपको अच्छा फील हो, आप वो आपके लिए अच्छा किए तो आप भी अच्छा करो, तब आपको अच्छा फील होगा। चलो, वो मेरे लिए किया तो मैं भी किया। स्केल बैलेंस, ये एक पॉजिटिव वाला था। अभी नेगेटिव वाला भी एक ही होता है। सिमिलरली द नेगेटिव जो है ये भी एक ही तरीके से काम करता है। कोई आपके साथ कुछ गलत किया, आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, अभी आप फिर से वो जो है स्केल है थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया, उसका जो है पलड़ा भारी हो गया, आपका पलड़ा हल्का हो गया राइट। ये भारी हो गया, आपका हल्का हो गया ना। अभी बात कुछ ऐसे आ जाता है कि वो आपके साथ गलत किया, आपको वही गलत उसको वापस देना है। आपको वो तकलीफ़ पहुंचाया, पहले अच्छाई दिया था, आप अच्छाई उनको वापस करते हो, तब जाके आपके दिल को तसल्ली होता है। अभी वो आपके साथ गलत किया, वही गलत आपको उनके साथ करना है, इक्वल या फिर उससे भी ज़्यादा, तब जाके आपका दिल को जो है सुकून मिलता है, शांति मिलता है राइट। स्केल बैलेंस, जैसे कि बताया, स्केल बैलेंस करना होता है। अभी बहुत सारा मूवीज़ जैसे कि मैं बताया, या फिर एक सिविलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री के एग्जांपल्स देख सकते हैं, रिवेंज के ऊपर बेस्ड है राइट। किसी के साथ गलत हुआ तो वो रिवेंज के लिए सारा ज़िंदगी जो है तड़पता रहा, अल्टीमेटली जाकर रिवेंज लिया। अभी कहाँ तक अच्छा है कहाँ तक बुरा है मुझे पता नहीं, और उससे भी बड़ा बात है वन साइज़ फिट ऑल सोल्यूशन, ये भी मैं नहीं बोल सकता। मैं जो बोल रहा हूँ सबके लिए लाभदायक होगा या फिर सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा, ये तो मैं कतई नहीं बोल सकता। बट यहाँ पे मैं एक बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध का एक कॉन्सेप्ट था। उनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि आप जब किसी से रिवेंज लेते हो या फिर रिवेंज लेकर सोचते हो, एक तरीके से आप जो है खुद को ही ज़ख्मी करते रहते हो। आप रिवेंज अगर ले लिए मान लो, तब तो सही है, पर उसके बाद भी आपका दिल अगर शांत नहीं होता है, तब
तब आप क्या करोगे? उस इंसान को, मान लो वो आपके साथ धोखा किया, तो आप भी धोखा उनके साथ किए या फिर कुछ ना कुछ किए जा ताकि उनका भी इक्वली हार्म हुआ। फिर तब भी आपका दिल थोड़ा बहुत शांत हुआ, बट फिर वो वाला जो पास्ट आइडियाज़ जो है या फिर पास्ट आपका जो बिलीफ वो जो टूटा, आपका जो उसके प्रति विश्वास था वो टूटा, वो शैटर हुआ। इसके लिए आपका दिल जो है अभी भी दुखी है या फिर आप भी अभी भी उस आग से जल रहे हो, तो आप कितना रिवेंज लोगे? और भी कुछ करना चाहते हो? और कहाँ तक ये रिवेंज आएगा? तो ये तो हो गया रियलिस्टिक बातें और रियल लाइफ में मैं जो है प्रैग्मेटिक बात बोल रहा हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना चाहूँगा, जिससे मैं बोल के शुरू किया था। रिवेंज कुछ ऐसा है कि आप जब रिवेंज लेना चाहते हो ना, एसेंशियली व्हाट वी डू इज़ आप जो है जहर पीते हो खुद और उम्मीद करते हो आपका दुश्मन जो है उनका जो है शहादत, उनका देहांत हो जाए, वो मर जाए, उनका जो इंतकाल हो जाए। आप ऐसे सोचते हो। ऐसा क्या होता है? नो, जहर आप पी रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो इससे जो है उनका मौत हो जाए, आपके दुश्मन का मौत हो जाए। या फिर आप हाथ में जलता हुआ कोयला लेके घूम रहे हो ताकि आप उनके ऊपर फेंक पाओ। बट सच्चाई तो ये है, आप उस जलते हुए कोयले को पकड़े हुए हो, आपका ही हाथ जो है ज़ख्मी हो रहा है। हर मोमेंट, हर जो है पल आपका हाथ जो है ज़ख्मी होता रहा है, जल रहा है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कभी ना कभी जाके वो जो है जलता हुआ कोयला मैं उसके ऊपर फेंकूँगा, मुझे शांति होगा, स्केल बैलेंस्ड होगा। तो बात यहाँ पे आके रुक जाता है कि हमें क्या करना है फिर। गौतम बुद्धा का ये कॉन्सेप्ट है। गौतम बुद्धा ये बनाते हैं कि जो आपके साथ बिट्रे किया, जो आपके साथ धोखा किया, उनसे बदला लेने से अच्छा है कि आप उनसे ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठने का मतलब क्या है? ऊपर उठने का मतलब यह है कि आप उनको इर्रेलेवेंट कर दो। इर्रेलेवेंट ऐसा कि उनके काम से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप उनको ऐसे समझाओ, या फिर आप सच में आपके दिल को ऐसे मना लो, उस इंसान को इर्रेलेवेंट कर दो, उनका कारनामे को इर्रेलेवेंट कर लो। या फिर ऐसे खुद को मना लो कि जो मैं किया था ये मेरा ही गलती था, या फिर मैं समझ नहीं पाया, मेरा समझ का फेर था और इसी कारण से जो है मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद जो है आस्ते आस्ते चीज़ को भुला दो और ख़ुद को जो है फिर से रिबिल्ड करने का प्रयास करो। और ये भी इससे फ़ायदा हो सकता है कि मान लो जो आपके साथ बुरा किया, हर्ट किया, उनका डिज़ायर ये था कि आप उस दर्द में जो है जलते रहो या फिर उस दर्द से जो है सफ़र करते रहो, तड़पते रहो। बट आप जब उस दर्द से तड़पोगे नहीं, ये दर्द को जो बहुत जल्दी भुला दोगे, वो लोग भी थोड़ा बेचैन हो जाता है, राइट? क्योंकि वो लोग का उद्देश्य क्या था कि आपको तड़पते हुए देखना, आपको हारते हुए देखना। तभी जाके वो आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आपके प्रति उनका द्वेष था, उनका आपके प्रति जो है हेट्रेड था, इसके लिए वो किया। आपके प्रति ईर्ष्या था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। पर आप अगर सबको भुला के, वो सब चीज़ को भुला के ऊपर उठ जाते हो, सक्सेस के पायदान तक पहुंच जाते हो और जो है उनको एक इर्रेलेवेंस बना देते हो, उनके ऊपर कोई गुस्सा भी नहीं रखते हो, प्रॉब्ली तब जो है उनका मंसूबे, उनका जो इरादा था वो व्यर्थ हो जाता है। दैट फॉल्स फ्लैट ऑन देयर फेस, राइट? वो जो है एकदम धराशायी हो जाता है उनको उम्मीद, उनका जो डिज़ायर, जिस कारण से वो ऐसा किए थे। ये अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा। और मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत ट्रूथ ऑफ कोर्स है आज के लाइफ में भी, और प्रॉब्ली एट एनी पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ऐसा मैं क्यों बताना चाहूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रीजंस। आप अगर रिवेंज लेना चाहते हो, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिवेंज लेना गलत है, क्योंकि अच्छाई के साथ अच्छाई करना तो गलत के साथ गलत करना बुरा कैसे हो सकता है? और अगर सच में रिवेंज लेना बुरा है तो हमारा जस्टिस सिस्टम जो है ना, टोटल रिवेंज के ऊपर ही तो बेस्ड है, राइट? आई फॉर एन आई, द कोड ऑफ हामुराबी। वैसे ही तो पनिशमेंट हमारे कोर्ट में दिया जाता है, नहीं तो कोई कातिल को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? आप गलत किए हो, उसका सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। पर वही काम अगर आप खुद से करते हो तो वो हो जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो है एक्सचेंज ऑफ पनिशमेंट एक तरीके से बताया जाए, या फिर पनिशमेंट ऑफ लव का जो एक्सचेंज है, तब तो प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई अच्छा करता है, आप भी उल्टा अच्छा करते हो। कोई आपको फ्लैट जाके गिफ्ट कर देता है तो आप जाके उनको एक गाड़ी गिफ्ट कर दो, वो बहुत ज़्यादा हो गया, बट दैट्स ऑल्सो ओके। बट यहाँ पे जो है खुद से अगर रिवेंज लेते हो तब बहुत ही कानूनी चीज़ में आप फंस सकते हो। ये तो रियलिटी है, राइट? दैट्स अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिनेरियो। और वही बात है कि आप कहाँ तक रुकोगे और आप कैसे डिटरमाइन करोगे, जज कैसे करोगे। आपका कोई दिल तोड़ा, इसका सज़ा क्या हो सकता है? इसका सज़ा क्या हो सकता है? आपका भरोसा कोई तोड़ा, आपके पीठ पीछे जो है आपका बुराई किया,
आपका नाम ख़राब किया, जिसके कारण से ऑफकोर्स आपको बहुत हर्ट हुआ, आपका जो पोजीशन ख़राब हुआ, या फिर सच में कोई टैंजिबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको हम देख सकते हो, गिन सकते हो, ऐसा भी हानि आपके ऊपर हुआ। बट इसका जो है प्रॉपर रिवेंज क्या हो सकता है, प्रॉपर वाला जो है बदला इसका क्या हो सकता है? उसको फिजिकली हर्ट करना या फिर उस तरीके से उसको हर्ट करना। देखो, अगर आप उसको उस तरीके से हर्ट करने का प्रयास करते हो ना, कोई मान लो आपको कोई बिट्रे किया, आपका धोखा, आप जिसके ऊपर भरोसा किए थे बहुत, उसको वो आपका जो है दिल तोड़ा या फिर आपका भरोसा तोड़ा, आप किसी को अपने दिल खोल के रखे थे किसी के सामने, वो आपको दिल में जो है खंजर भोंका। अब उससे आप कैसे रिवेंज लोगे? उसको अगर मारोगे थोड़ा बहुत, फिजिकली वायलेंट अगर हो जाओ, या फिर फिजिकली उसको जो है टॉर्चर करो, असॉल्ट करो, उससे आपका दिल शांत होगा क्या? उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको उसी भाषा में जवाब देना होता है, राइट? अल्टीमेटली तब जाकर स्केल बैलेंस होता है। तो आप करना क्या चाहोगे? अब चाहोगे उसका भी आप उस तरीके से उसको वही दर्द पहुँचाओ जो आपको पहुँचा, बट वो आप कैसे करोगे? आप अगर करना चाहते हो तो आपको एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल रचना पड़ेगा, राइट? उसके अगेंस्ट में प्लॉट करना पड़ेगा, उसका फिर भरोसा जीतना पड़ेगा, फिर जाके वो तोड़ना पड़ेगा। अब सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा, राइट? सिमिलरली ये सब रिवेंज हम लोग को मूवी में देखने को मिलता है। एक रिवेंज प्लॉट क्रिएट करने के लिए वो अपना ज़िंदगी जो है, सारा ज़िंदगी का पूरा फोकस ही वहाँ पे लगा देते हैं। इज़ इट गुड? दिन का चैन नहीं, रात का नींद नहीं, दुनिया में इतना कुछ खूबसूरती है, सब हमारे आँख से उलझन होता रहता है, हम सिर्फ वही चीज़, वो पास में फंस के रह जाते हैं। सही है क्या? या फिर ये सही होगा कि ठीक है, उस चीज़ को रेलेवेंट बना दो, जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको रेलेवेंट बना दो। ऑफ कोर्स हर्ट हुआ, आपका जो है दिल में बहुत ज़ख्म पहुंचा, आप बहुत तकलीफ झेले, बट उसको अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो बाकी बात जो चीज़ आपके सामने इतना खूबसूरत दुनिया है, ये उलझन होता रहेगा। आप पास्ट में जी रहे हो, टॉक्सिक एक जो है साइकिल में जी रहे हो, जहर पी रहे हो हर मोमेंट और चाह रहे हो कि आपका जो है दुश्मन मर जाए। आप वो गर्म कोयला लेकर हाथ में चल रहे हो कि उसके ऊपर फेंकोगे, पर आपका हाथ जल रहा है हर मोमेंट। तो जाने देना है बस। ये गौतम बुद्धा का मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है। मैं जब डीपली सोचा तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रेलेवेंट थिंग, क्योंकि क्या है एग्जैक्ट रिवेंज? धोखा देने का, मर्डर का एग्जैक्ट रिवेंज? ऑफ कोर्स उस टाइम में तो लाइक ऑल हेल ब्रेक्स लूज, तब तो आपको भी उसी टाइप का रिवेंज लेने के लिए लोग जो हैं सब कुछ भूल जाते हैं, और जो अगर आप नहीं लेते हो तो कानून वैसे पनिशमेंट उनको देते हैं। बट ये जो चीज़ जिसको जिसे का कानूनी सज़ा नहीं होता है, धोखा देना, दिल तोड़ना, या फिर मान लो बिट्रे करना, ठगना, उसका क्या रिवेंज आप लोगे? और रिवेंज लेने के लिए जो शतरंज का खेल आपको रचना पड़ेगा उस तरीके से, क्योंकि आप उनको फिजिकली असॉल्ट करके तो कुछ खास फ़ायदा आपको नहीं है। आप उनको 2 थप्पड़ मार दोगे या फिर हमला कर दोगे उसके घर में जाके, उसके ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि आप जेल में चले जाओ, आपको और भी तकलीफ झेलना पड़े। तो यस, ये बहुत रियलिस्टिक भी है। मैं गौतम बुद्धा का ये वाणी जो है सिर्फ वो लॉजिक, वो सब वाणी नहीं दे रहा हूँ जो कि हाई एंड माइटी लोगों के लिए है, जिनको वो बोधिसत्व हासिल हो चुका है, बट ये इनके लिए भी और साधारण हमारे लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। देखो हमको क्या करना है अभी, स्केल बैलेंस ये हमारा ह्यूमन मोटिव है जिसको मैं बोल के शुरू किया था, बट अभी हमें करना क्या है? अगर दिल आपको टूटा है या फिर आपको उस तरीके का मुकाम से आप जूझे हो, दिल बहुत ज़ख्मी है, बहुत आपको चोट पहुँचा है, बट उसको भुला दो, इरेलेवेंट बना दो, खुद को बहुत बेहतर बना दो, आस्ते आस्ते सब भूल जाए, आपका दिल जो है आस्ते आस्ते वो भूल जाएगा। और दुनिया बहुत अच्छा है, सामने बहुत कुछ है, वो सबको एंजॉय करो। आप अगर उसी लूप में फंस के रह जाओगे तो सामने इतना सुंदरता जो है ये सब आपके आंखों से उलझन होता रहेगा, और ज़िंदगी का वर्क जो है बहुत छोटा होता है, वो आप हाथ से खो दोगे। तो हमें ये नहीं करना है। तो बस यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहता था, आज मेरा यही कॉन्सेप्ट है। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।